नमस्कार साथियों, मैं सरोज कुमार नेश मित्रा के इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत स्वागत करता हूं। साथियों, आज जिस सब्जेक्ट पे हम बात करेंगे वो बहुत ही एक ज्वलंत मुद्दा है और ये सब्जेक्ट है घर क्या एक इन्वेस्टमेंट है या नहीं। क्योंकि अक्सर हम देखते हैं आदमी जैसी नौकरी स्टार्ट नहीं करता है, कमाना चालू नहीं करता, उसके दिमाग में एक फितूर सा सवार होता है कि मुझे अपना घर लेना है। हम इस वीडियो में ये जानेंगे कि मकान लेना, कोई एक घर लेना, फ्लैट खरीदना कितना वाइज डिसीजन होगा। देखिए, इसमें दो बातें आती है। अगर आप घर जो ले रहे हैं उसमें आपको रहना है, वो आपको एंड यूज के लिए चाहिए, तब तो ये ज़रूरी है। लेकिन जब आप मकान लोन पे या अपने से खुद के पेमेंट करके आप इन्वेस्टमेंट पर्पज़ से ले रहे हैं, तो उसमें हमें ये देखना चाहिए कि क्या ये वर्थ है या नहीं। तो आइए शुरू करते हैं। तो मान के चलते हैं कि आप जो मकान खरीदने वाले हैं उसका दाम 50 लाख रुपए है और उस 50 लाख में 10 लाख रुपए आप बिल्डर को डाउन पेमेंट करते हैं, यानी अपने पॉकेट से आपने दे दिया, और बाकी का 40 लाख रुपए आप बैंक के पास जाते हैं और उनसे होम लोन लेते हैं। उस 40 लाख को आप अगले 25 साल में ईएमआई के रूप में भरते हैं। होम लोन का इंटरेस्ट हम एज्यूम करके चलते हैं कि 9% है। तो जब आप 40 लाख रुपए का होम लोन को 9% की दर से मंथली जो ईएमआई आता है वो आता है 33,568 रुपये। यानी कि अगर आप 10 लाख रुपए डाउन पेमेंट करते हैं किसी 50 लाख के मकान को खरीदने के लिए और 40 लाख रुपए का लोन बैंक से लेते हैं 25 सालों के लिए, 9% का ब्याज दर है, तो उस पर आपको अगले 25 साल तक 33,568 रुपये भरना होगा। तो ये तो हो गया आपका फ्लैट जो आपने खरीदा। अब उसकी कंपैरिजन हम करते हैं किसी इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड स्कीम्स में। अगर वही पैसे को आप अगले 25 सालों के लिए जमा करते या निवेश करते तो उसका 25 सालों के बाद में क्या मार्केट वैल्यू हो जाता। तो क्योंकि यहाँ पर आपने 10 लाख रुपया डाउन पेमेंट किया, मैं यहाँ पे मानूंगा कि 10 लाख रुपया आपने वन टाइम इन्वेस्टमेंट किया किसी इक्विटी ओरिएंटेड अच्छे म्यूचुअल फंड के स्कीम में, और वो जो ईएमआई वहाँ पे आप 33,568 रुपये का भर रहे थे, यहाँ पे वो 33,568 रुपये आप हर महीने थ्रू एसआईपी डालेंगे अगले 25 सालों के लिए। अब इसमें हम दो सिनेरियो लेते हैं। पहला सिनेरियो में कि आप मान के चलते हैं कि आपको जो उसके अंदर में जो ब्याज बनेगा वो 12% का बनेगा, और दूसरे केस में हम मान के चलेंगे कि उसमें अपने को जो ब्याज बनेगा वो 15% का बनेगा। तो पहले केस में हम लेके चलते हैं आपका डाउन पेमेंट यानी वन टाइम इन्वेस्टमेंट अमाउंट 10 लाख रुपए, समय 25 साल यानी कि 300 महीने, और मंथली ईएमआई 33,568 रुपये था, जो कि यहाँ पे मेरा हर महीने का एसआईपी अमाउंट हो जाएगा 33,568 रुपये। इंटरेस्ट अमाउंट 12% के हिसाब से जब हम कैलकुलेट करते हैं तो आज से 25 साल के बाद में आपके इस इन्वेस्टमेंट की मार्केट वैल्यू हो जाएगी 7,41,39,735 रुपये। जी हाँ दोस्तों, अगर आपने 10 लाख रुपए वन टाइम इन्वेस्टमेंट कर दिया और वो अमाउंट जो आप कभी ईएमआई में देते वो पैसे को आपने यहाँ पे एसआईपी के रूप से स्टार्ट कर दिया, तो 5 से 25 साल के बाद में अगर वो पैसा 12% के हिसाब से कंपाउंड करता है तो आज से 25 साल के बाद में उसकी मार्केट वैल्यू हो जाएगी 7,41,39,735 रुपये। अब दूसरा केस में वही अगर हम ये एज्यूम करके चलते हैं कि मुझे थोड़ा और बेटर रिटर्न्स बने और 15% के हिसाब से मेरा जो इन्वेस्टमेंट है उसमें वृद्धि हुई, तो उसकी मार्केट वैल्यू हो जाएगी 12,54,51,185 रुपये। जी हाँ दोस्तों, अगर आपका पैसा जो आपने मकान खरीदा इन्वेस्टमेंट के लिए, रहने के लिए नहीं, अगर आप रहने के लिए अपने
अपने खुद के यूज के लिए लेते हैं तो वो उसका तो कोई मोल नहीं होता है। लेकिन आप इन्वेस्टमेंट पर्पस से आपने कोई मकान लिया कि मैं उसमें EMI के थ्रू उसको रीपे कर दूंगा और वो मेरा हो जाएगा आज से 25 सालों के बाद में, उसका अल्टरनेट आपने म्यूचुअल फंड्स के किसी इक्विटी ओरिएंटेड अच्छे स्कीम्स में डालना चालू किया और वो सिर्फ एक जगह पे 12% और दूसरी जगह पे 15% के हिसाब से पैसा कंपाउंड करता है, तो करीब 7.5 करोड़ से 12.5 करोड़ रुपए के बीच में आपका पैसा बढ़ जाएगा। और ये मानिए कि ये ऑलमोस्ट पॉसिबल है, क्योंकि भारत का बाज़ार एक ग्रोइंग अर्थव्यवस्था है। आप हिस्टोरिकल देखते हैं पिछले 40-45 साल में तो सिर्फ बेंचमार्क जो हमारे सेंसेक्स हैं, निफ्टी हैं, उनका एनुअलाइज रिटर्न जो रहा है वो करीब 15 से 17% के बीच में रहा है। तो आने वाले समय में भी 20-25 सालों में हम अज्यूम करके चल सकते हैं कि 12 से 15% के हिसाब से रिटर्न बन सकता है। तो अब आपको डिसाइड करना है कि मुझे इन्वेस्टमेंट के तौर पे कोई एक फ्लैट खरीदना है या वही पैसे को मुझे SIP के रूप में म्यूचुअल फंड्स में निवेश करना है। ये फैसला मैं आप पे छोड़ता हूँ। आशा है मेरा ये प्रयास, मेरा ये वीडियो आप सभी को पसंद आ रहा होगा। मेरे इस वीडियो को आप लाइक ज़रूर करें और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद।